पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करना चाहता हूं। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हृदय खोलकर इस सत्संग में भाग लेंगे। मेरा पूर्ण भरोसा है, विश्वास है कि आपको प्रभु इस सत्संग के द्वारा आशीर्वाद देंगे, आशीष देंगे। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। अपनी आंखें बंद करेंगे, हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ विश्वास के वरदान के लिए, विश्वास के वरदान के लिए। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ स्वास्थ्य के वरदान के लिए, स्वास्थ्य के वरदान के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जीवन के सारे सुख दुख के लिए, जीवन के सारे सुख दुख के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद जीवन देता की सारी सफलताओं के लिए, हूँ। जीवन की सारी सफलताओं के सारी लिए, विफलताओं के लिए सारे विफलताओं के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद मेरे देता हूँ। परिवार के लिए, मेरे परिवार के परिवार लिए, के सदस्यों के लिए परिवार के सदस्यों के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद परिवार देता के हूँ। उन सदस्यों के लिए परिवार के उन सदस्यों के लिए जो मुझे दुख देते हैं, जो मुझे दुख देते मैं हैं। तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरे सारे वरदानों के लिए तेरे सारे वरदानों के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र यीशु है। संसार का मुक्तिदाता है, यीशु संसार का मुक्तिदाता यीशु है। मरने के बाद यीशु मरने के बाद महिमा के साथ महिमा के साथ जी उठे हैं। जी उठे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाम ही सबसे अलग है। 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 इस नाम में मिलती हमें शांति और प्रेम। जिस नाम में मिलती हमें शांति और प्रेम। जिस नाम में मिलती हमें शांति और प्रेम। यीशु नाम ही सबसे अलग है। यीशु नाम ही सबसे अलग है। जो जितना उस नाम को गुनगुनाएगा
गहराइयों में चैन पाते हैं। जो जितना उस नाम को गुनगुनाते हैं, दर्द की गहराइयों में चैन पाते हैं। जो जितना उस नाम को गुनगुनाते हैं, दर्द की गहराइयों में चैन पाते हैं। सब मिलकर गाएंगे एक साथ। जो जितना उस नाम को गुनगुनाते हैं, दर्द की गहराइयों में चैन पाते हैं। यीशु तेरा नाम गूंजे सारा जहां, रोगियों को, दुखियों को सहारा देता यीशु नाम, सहारा देता यीशु नाम, सहारा देता यीशु नाम, सहारा देता यीशु नाम। यीशु नाम ही सबसे अलग है। सब मिलकर गाएंगे उच्चारण में। यीशु नाम ही सबसे अलग है। और एक बार गाइए। यीशु नाम ही सबसे अलग है। जो जितना उस नाम में आशा रखते हैं, हर घड़ी प्रभु यीशु उनके साथ रहते हैं। गाएं। जो जितना उस नाम में आशा रखते हैं, हर घड़ी प्रभु यीशु उनके साथ रहते मेरे हैं। साथ सब मिलकर गाएंगे। जो जितना उस नाम में आशा रखते हैं, हर घड़ी प्रभु यीशु उनके साथ रहते हैं। सब मिलकर। जो जितना उस नाम में आशा रखते हैं, हर घड़ी प्रभु यीशु उनके साथ रहते हैं। यीशु तेरी नजर ढूंढ मेरी नजर, बेटा बदलिए मेरा, करता रहा इंतजार, करता रहा इंतजार, करता रहा इंतजार, करता रहा इंतजार। यीशु नाम ही सबसे अलग है। गाइए सब मिलकर। यीशु नाम ही सबसे अलग है। यीशु नाम ही सबसे अलग है। सब लोग। यीशु नाम ही सबसे अलग है। जिस नाम में मिलती हमें शांति और प्रेम, जिस नाम में मिलती हमें शांति और प्रेम, यीशु नाम ही ताली बजाकर गाइए सबसे अलग है। ताली बजाकर। यीशु नाम ही सबसे अलग है। जिस नाम में मिलती हमें शांति और प्रेम। और एक बार। जिस नाम में मिलती हमें शांति और प्रेम, यीशु नाम ही सबसे अलग है। यीशु नाम ही सबसे अलग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
यीशु की महिमा, हालेलुया हालेलुया यीशु की आराधना, यीशु की महिमा स्तुति करेंगे ऊंची आवाज में। हालेलुया 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 यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा, यीशु की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। इन पवित्र क्षणों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया है और इस कार्यक्रम में बैठाया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जीवन के वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। बीते जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु की आशीष और अनुग्रहों के लिए धन्यवाद दीजिए। अपने परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जीवन के हर सुख के लिए, हर दुख के लिए भी प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आइए विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लें। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया है। प्रभु इस सत्संग, इस प्रार्थना के दौरान आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। प्रभु के उस इशारे को इस समय स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। अपने हृदय के द्वार को खोलिए। यीशु को आपके जीवन में प्रवेश करने दीजिए। यीशु को आपके जीवन में अपने सामर्थ्य से भरने दीजिए। यीशु को आपके परिवार में आने दीजिए। जिस तरह ज़क्केउस के घर में प्रवेश किए और यीशु ने घोषित किया कि आज इस घर में मुक्ति आई है, आपके घर पे भी आने दीजिए। हमें प्रभु को स्वागत करने की आवश्यकता है। प्रभु ने स्वयं कहा है, प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। प्रभु आपके द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहे हैं। उनके लिए द्वार खोल दीजिए। वे आपके जीवन में प्रवेश कर सब कुछ को परिवर्तित करेंगे। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु सर्वशक्तिमान है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हर परिस्थिति को बदलने में समर्थ है, सक्षम है प्रभु। हमारी आवश्यकता है कि हम लोग पूर्ण हृदय से प्रभु को अपने जीवन में स्वागत करें। इस सत्संग के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको इसमें बैठाया है। धन्यवाद दीजिए। अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर इस समय उठाइए। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करता है। अपने हृदय को समय प्रभु की ओर उठाइए। अपनी आंखों को प्रभु की ओर उठाइए। प्रभु के सानिध्य की ओर, प्रभु की उपस्थिति की ओर उठाइए। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, आंखें बंद रखिए। अपने जीवन की हर परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। कितनी दयनीय परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी दर्दनाक परिस्थिति क्यों ना हो, यीशु के हाथों में इस समय समर्पित कीजिए और प्रभु को इस समय स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। बोलिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। आइए पवित्र आत्मा, शक्ति की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरी कठिन परिस्थितियों में आइए पवित्र आत्मा। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा इस पूरे ब्रह्मांड पर जिसका कोई आकार नहीं था मंडरा रहा था। आइए पवित्र आत्मा मेरे ऊपर मंडराइए, मेरे परिवार के ऊपर मंडराइए। आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। अपनी आंखें बंद करके पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर इस समय पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए गीत गाएंगे। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दीजिए, वो सब कुछ को बदल देंगे। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। तेरा स्वागत है, तू
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं। तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं। तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं। तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं। तू ही दिलाता है मुक्ति, और तुझसे ही मिलती है शक्ति। तू ही दिलाता है मुक्ति, और तुझसे ही मिलती है शक्ति। जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा। जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे बड़ी खुशी है कि आपको इस सत्संग में स्वागत करूं। ये सत्संग, ये प्रार्थना हम सब के लिए आशीष का कारण है, माध्यम है, आप सभी जानते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस तरह के कार्यक्रमों के लिए जिसके द्वारा प्रभु हमें आशीष देते हैं, अनुग्रह देते हैं, हमसे बोलते हैं, हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं, अपने कार्य प्रकट करते हैं। कई लोगों ने साक्ष्य भेजा है और मुझे बताया भी है, लोगों के जरिए बताया है कि उनके जीवन में प्रभु ने क्या क्या आशीर्वाद दिया है। बड़े बड़े रोगों से लोगों को प्रभु ने चंगा किया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे परिवारों को प्रभु इन सारे कार्यक्रमों के जरिए जोड़ रहे हैं। जिन परिवारों में पहले प्रार्थना नहीं होती थी, अभी घंटों प्रार्थना में बैठने के लिए जो लोग तैयार हैं। जिन परिवारों में पहले शांति नहीं थी, मेल मिलाप नहीं था, इस समय मेल मिलाप है, शांति है, इसके लिए लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कई युवक युवतियों ने कहा है कि उनके जीवन में गंदी आदतें थी, अश्लीलता थी, गंदे रिश्ते थे। उन्होंने प्रभु के पवित्र वचन को सुनने और इन प्रार्थनाओं में भाग लेने के बाद उन सारी चीज़ों को त्याग दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में प्रभु के वचन और प्रभु के सानिध्य और प्रभु के इन सारे कार्यों के जरिए
प्रभु यही चाहते हैं कि हमारा मार्ग बदल जाए। हम पढ़ते हैं इस्यास नबी ग्रंथ की अध्याय 2 उसके वाक्य 1 और 2 में पढ़ते हैं कि हम पर्वत पर चढ़ें जहां प्रभु हमें अपना मार्ग दिखाएं। प्रभु हमें अपना मार्ग दिखाएं। प्रभु अपने सानिध्य में हमें उनका मार्ग दिखाता है। और इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम के लिए और इससे जितने भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं उनके लिए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि समय निकाल कर, हो सकता है कि दोपहर 12 बजे आप इसके साथ बैठ नहीं पाएंगे, लेकिन बाद में लीजिए, बैठिए, सुनिए, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद देंगे, आने वाली पीढ़ी को आशीर्वाद देंगे। बच्चों को भी बैठाइए, वचन सुनाइए, प्रार्थना में भाग लेने दीजिए, गीत गवाइए, उनको भी आशीष मिलेगी। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं सारे आशीर्वादों के लिए जो इन कार्यक्रमों के जरिए हजारों भाई बहनों को मिल रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दें और प्रभु हमें आगे भी इसी तरह ले चलेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का विषय कुछ हटकर है। आज मैं कुछ व्यवहारिक बातों पर मनन चिंतन करना चाहता हूं। आज हम लोग इस बात पर मनन करने जा रहे हैं कि वृद्धावस्था को हम कैसे सुखमय बनाएं। तो युवा सोचेंगे, मध्य वयस्क सोचेंगे ये हमारे लिए नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको लंबी उम्र दें ताकि आपको भी वृद्धावस्था में प्रवेश करने का मौका मिले। तो ये प्रवचन सबके लिए है। इस संसार में बहुत कम वृद्ध हैं जो वृद्धावस्था में सुखमय जीवन जीते हैं। बच्चों से प्यार मिलता है, अच्छा स्वास्थ्य है, परिवेश अच्छा है, ऐसे बहुत कम लोग हैं। अधिकतर लोगों के लिए आज वृद्धावस्था दुखमय है, दर्दनाक है। और फिर अगर परिवार में गरीबी हो, शरीर में रोग हों और लोगों के द्वारा तिरस्कृत हों, तो वृद्धावस्था बहुत ही दुखदायक और दयनीय हो जाती है। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, इस वृद्धावस्था को कैसे सुखमय बनाया जा सकता है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं और आपके सामने 8 बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि अपनी अवस्था को स्वीकार कीजिए। अपनी वृद्धावस्था को स्वीकार कीजिए। इस बात को मत भूलिए, वृद्धावस्था प्रभु की ओर से आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। कितने ही इंसान अपनी माताओं के गर्भ में मर जाते हैं, बाल्यावस्था में मर जाते हैं, युवावस्था में मर जाते हैं, मध्य वयस्क की अवस्था में मर जाते हैं, लेकिन प्रभु ने आपको इतने वर्ष तक जीने का मौका दिया। ये ईश्वर की ओर से एक वरदान है, इसलिए इसको वरदान के रूप में ले लीजिए। मैंने देखा बहुत सारे लोग वृद्धावस्था में अपने को कोसते हैं, दुनिया को कोसते हैं और पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, संघर्ष में जीवन बिताते हैं। तो सबसे पहली बात यह है जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस वृद्धावस्था को स्वीकार कीजिए धन्यवाद के साथ। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले मनुष्य थे, आप परिश्रम करने वाले मनुष्य थे, मेहनत करने वाले मनुष्य थे, लेकिन अब आपकी शक्ति क्षीण हो गई है, हाथ पैर नहीं चलता है। स्वीकार कीजिए। हो सकता है कि आप बुद्धिमान थे, बहुत ज्यादा काम करते थे बुद्धि से, अध्यापक थे, प्रोफेसर थे, लेखक थे, लेकिन अभी आपकी स्मरण शक्ति कमजोर पड़ गई है, आप दुखी हैं। दुखी मत होइए, स्वीकार कीजिए। हो सकता है कि आप बहुत बड़े शक्तिशाली मनुष्य थे, बड़े पद पर थे, अधिकार था, लोग आपके चारों ओर चक्कर काटते थे, लेकिन अब सारा अधिकार चला गया, शक्ति चली गई, आप अकेलापन महसूस करते हैं, कोई आपको पूछता तक नहीं है। स्वीकार कीजिए। हो सकता है कि आप आकर्षक थे, आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रतिभाएं थी, आप बहुत टैलेंटेड थे, लोग वाहवाही करते थे। हो सकता है कि आप देखने में बहुत सुंदर थे, लोग आपके चारों ओर चक्कर काटते थे, लेकिन अब वो सब चला गया है। स्वीकार कीजिए। तो
सबसे पहली बात यह है, अपनी इस अवस्था को स्वीकार कीजिए। ये जीवन का एक हिस्सा है, स्वीकार कीजिए। और ये शरीर तो एक यंत्र की तरह है, धीरे धीरे पुर्जा पुर्जा खराब होता जाएगा। इसके लिए कंप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अब भी याद है कि एक बहन जो 72 साल की थी, ये कहकर रो रही थी कि मेरी एक आंख से मैं देख नहीं पाती हूँ। मैंने कहा, बहन धन्यवाद दीजिए कि आप 71 साल तक अपनी दोनों आंखों से देख पाए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, एक आंख को प्रभु को समर्पित कीजिए, धन्यवाद दीजिए। तो सबसे पहली बात यह है, अपनी वृद्धावस्था को स्वीकार कीजिए, धन्यवाद दीजिए प्रभु को कि प्रभु ने आपको लंबी उम्र दी है। हम एक बहुत सुंदर वचन पढ़ते हैं, कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 16-17 में, ध्यान दीजिएगा। वहां पर पौलुस कहते हैं कि हम हिम्मत नहीं हारते, हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। जब हमारी शक्तियां शिथिल हो जाती हैं, पौलुस के साथ हमें भी बोलना चाहिए, हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। जब बाहर की शक्तियां शिथिल हो जाती हैं, टूट जाती हैं, हमारे अंदर ही अंदर एक नए जीवन को उसका संचार होना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अपने इस वृद्धावस्था को आनंद के साथ स्वीकार कीजिए। दूसरी बात, अपने को प्रेम कीजिए और अपने को क्षमा कीजिए। कई लोग अपने आप को प्रेम नहीं करते हैं। कई लोग कोसते रहते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसी क्यों हूं, मेरा ऐसा क्यों रंग है, मैं कमजोर क्यों हूं, मुझे ऐसा क्यों बनाया गया। सबसे पहले अपने आप को प्रेम कीजिए। आप जो हैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए और अपने आप को प्रेम कीजिए। आप दूसरों से प्रेम चाहते हैं, लेकिन पहले अपने आप को तो प्रेम कीजिए और अपने आप को क्षमा कीजिए। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, हो सकता है आपने बहुत सारे पाप किए हैं, हो सकता है आपने बहुत सारे अपराध किए हैं। इस बात को मत भूलिए कि हमारा प्रभु हमारे पापों का लेखा रखने वाला नहीं। हमारे प्रभु हमारे पापों का लेखा रखने वाला नहीं, बल्कि ठीक इसके विपरीत इस्यास अध्याय 43 उसके वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे पापों और अपराधों को याद नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे पापों और अपराधों को याद नहीं करूंगा। मैंने देखा कि बहुत सारे वृद्ध अपने आप को कोसते हैं और अपने अंदर बहुत ज्यादा दोष भावना रखते हैं कि मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने पैसा गंवाया, मौका गंवाया, धन खोया, मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, अपने शरीर को बर्बाद किया, परिवार को बर्बाद किया, मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने देखा बहुत सारे वृद्धाएं दोष भावना में जीवन जीते हैं, अपने वृद्धावस्था को बहुत बुरा कर देते हैं, अपने को कोसते हैं, दूसरों को कोसते हैं। अपने को क्षमा कीजिए। उड़ाव पुत्र के उस सुंदर दृष्टांत को याद कीजिए। उड़ाव पुत्र के उस सुंदर दृष्टांत को याद कीजिए। सब कुछ उड़ा देने के बाद, बर्बाद करने के बाद वो अपने पिता की ओर दौड़ पड़ता है, तो पिता क्या करता है, उस पुत्र की ओर दौड़ पड़ता है। वो हमारा ईश्वर है। डोंट वरी, चिंता मत करो। आपने बहुत कुछ गलत किया है, आपने बहुत कुछ गंवाया है, खोया है, आपने बहुत कुछ बर्बाद किया है, कोई बात नहीं। आपका ईश्वर है, आपकी ओर दौड़ने वाला ईश्वर है, आपको गले से लगाने वाला ईश्वर है। इसलिए अपने आप को प्रेम कीजिए, अपने आप को क्षमा कीजिए। समय निकालना और अपने आप को क्षमा करना, अपने से कहना कोई बात नहीं, गलती करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि मैं एक मनुष्य हूं, मैं फरिश्ता नहीं हूं, मैं एक मनुष्य हूं, मैंने गलती की है, मैं स्वीकार कर लेता हूं। उसके लिए माफी मांगिए, बस इतना काफी है। अपने सारे पापों के लिए माफी मांगना,
तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो बात यह है, दूसरों को प्रेम कीजिए और दूसरों को क्षमा कीजिए। दूसरों को प्रेम कीजिए और दूसरों को क्षमा कीजिए। मैंने देखा बहुत सारे लोगों की वृद्धावस्था इसीलिए दुखदायक बनती है क्योंकि वे दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा कटुता अपने दिल में रखते हैं। एक बात का ख्याल कीजिए, प्रेम देने से मिलता है, प्रेम देने से मिलता है। इस वृद्धावस्था में भी अगर आप प्रेम देने को तैयार हैं तो आपको प्रेम मिलेगा, क्षमा करने को तैयार हैं तो आपको क्षमा मिलेगी। देखिए, हमारी जिंदगी एक बहुत लंबी यात्रा है और इस लंबी यात्रा में कितने लोगों के साथ हम लोगों ने व्यवहार किया कोई अंदाज नहीं है। हजारों लोगों के साथ हम घुले मिले हैं। इतने सारे लोगों से हमें चोटें भी मिली हैं, बचपन से लेकर आज तक ना जाने कितने लोगों से हमें चोटें मिली हैं। हमारे माँ बाप से चोटें मिली हैं, भाई बहनों से, पति पत्नी से, बच्चों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, सहपाठियों से, स्कूल में जहां काम करते हैं वहां के लोगों से, ना जाने कितने लोगों से हमें चोटें मिली हैं, चोट पर चोट मिली है। उनको अपने दिल में बनाए नहीं रखना। उस दुख को, उस चोट को और उस क्रोध को अपने दिल में बनाए नहीं रखना। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 26 और 27 में संत पौलुस कहते हैं, सूरज के डूबने से पहले अपने को शांत करो। सूरज के डूबने से पहले, हो सकता है कि वर्षों से आप अपने दिल में रखे हैं, उनको क्षमा कीजिए, उनको क्षमा करते जाइए। मुझे एक किस्सा याद आता है, कई साल पहले की बात है, गांव का किस्सा है। एक गिरजाघर था, उसके बगल में कुछ साधारण गरीब परिवार थे। दो परिवारों के बीच में अक्सर झगड़ा होता था। उसका कारण था, दोनों के जमीन के बीचों बीच एक आम का पेड़ था। जब आम के पेड़ पर आम लगता था, आम लगते थे, उस समय दोनों परिवार के लोग चढ़ जाते थे, झगड़ा हो जाता था, हमारा 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 हमारा। पंचायत हुआ, पंचायत में यह निर्णय लिया गया, अभी कोई भी पेड़ पर नहीं चढ़ेगा, जिस ओर आम गिरेगा उसका हो जाएगा। लेकिन आम के पेड़ पर डालियां भी तो होती हैं। एक डाली सूख रही थी, पुराने जमाने की बात है, उस समय गैस नहीं होता था, लोग ईंधन से ही खाना पकाते थे, अन्य ईंधन से, गैस से नहीं पकाते थे। तो एक डाली सूख रही थी। दोनों परिवारों में, दोनों घरों में एक एक बूढ़ी माताएं थी और दोनों बूढ़ी माताओं की नजर उस डाली पे थी। सोचती थी अगर हमारी ओर गिर जाती तो कितना अच्छा होता। दुर्भाग्यवश रविवार का दिन था। सुबह के समय एक आवाज सुनाई दी, दोनों माताएं बाहर निकली, डाली गिरी, लेकिन दुर्भाग्यवश आधा उस ओर आधा इस ओर था। दोनों माताओं ने आकर पकड़ लिया, एक ने उस ओर से पकड़ लिया, दूसरे ने इस ओर से पकड़ लिया। रस्सा कसी शुरू हो गई, खींचातानी शुरू हो गई, दोनों अपनी ओर खींच रहे थे। तब तक गिरजाघर की घंटी बज रही थी, मिसा का समय हो रहा था, सर्विस का समय हो रहा था। एक बूढ़ी माता जी बहुत अच्छी मसीही थी, उसने अपनी पोती को बुलाया, शीला बेटी, शीला बेटी, और शीला बेटी दौड़ के चले आई, 10 साल की लड़की। पूछा कि दादी क्या है? कहती है इसको पकड़े रहना, मैं पूजा में जाके, मिसा में जाके वापस आती हूं। अपने दिल में गुस्सा बनाए रखना। जब मैंने ये बात एक सिस्टर से कहा, उस सिस्टर ने मुझसे कहा कि स्वामी जी ऐसा है, हम जिस जगह पे काम करते थे, जिस मिशन में काम करते थे, उस मिशन में एक बूढ़े भाई जी थे, बाबा थे, मरने को थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे, लेकिन उनके दिल में अपने पड़ोसी के प्रति बहुत ज़्यादा क्रोध था, गुस्सा था, बराबर गाली देता था। उसका नाम लिया जाए तुरंत वो गाली देगा। तो सिस्टर ने कहा कि मैं बराबर वहाँ जाती थी और उससे कहती थी कि बाबा अब मरने का टाइम हो रहा है, अब तो दुनिया छोड़ के जाना है, क्षमा कर दो ना, क्षमा कर दो। वो बूढ़ा भाई बहुत नाराज हो गया। एक बार उसने अपने पुत्र को बुलाया, कहा कि सुन, ये सिस्टर हमको परेशान कर रही हैं, पड़ोसी को क्षमा करने के लिए बोल के, ऐसा कर, मैं उसको क्षमा कर देता हूं, लेकिन तुम क्षमा नहीं करना, तुम बदला लेना।
कई लोग अपनी जिंदगी को इसी तरह बर्बाद करते हैं, दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। दूसरों को क्षमा कीजिए, अपने दिल में क्रोध मत बनाए रखिए, अपने दिल को शांत कीजिए। आपका दिल प्यार के लिए बना हुआ है, आपका दिल प्यार के लिए बना हुआ है। दूसरों को क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए। मैं अपने जीवन में एक बात सीखा हूं, वो बात है क्षमा करना। और जितना हम क्षमा करते जाएंगे उतना हमारे अंदर आनंद बढ़ेगा, और जितना हम कम क्षमा करेंगे उतना हमारा आनंद छिन जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध करूंगा, क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए। पिछले सप्ताह में एक परिवार बहुत दूर से आया हुआ था यहाँ पे। वे धन्यवाद का मिस्सा चढ़ाने, धन्यवाद देने के लिए आए थे, प्रार्थनाओं के लिए। उन्होंने कहा कि उनका एक भाई मर गए हाल में, और ज्यादा शराब पीते थे, सारे धन को बर्बाद किया, सब कुछ बर्बाद किया, शरीर भी बर्बाद हो गया, शराब पी पी के बर्बाद हुए, मर गए। लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों, भाई बहन और अन्य लोगों को बुलाया और उनसे माफी मांगा, पुरोहित को बुलाया, अच्छा पाप स्वीकार संस्कार किया, और बड़ी शांति से मरे। और उस परिवार के लोगों ने मुझसे कहा, आप विश्वास नहीं करेंगे, उनकी मृत्यु के बाद उनका चेहरा बहुत सुंदर हो गया, बहुत शांतिपूर्ण और सुंदर। तो मैंने उनसे एक बात कही, वो बात क्या है? मौत के बाद हमारा पोल खुल जाता है। मौत के बाद हमारा पोल खुल जाता है। हमारे आंतरिक मनोभाव क्या थे, हम क्या थे, ये हमारे चेहरे पे प्रकट होगा। क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए। तीसरी बात है, सबको प्रेम करना सीखिए, सबको क्षमा कीजिए। चौथी बात, दुख को एक अवसर मानिए। दुख को एक अवसर मानिए, एक मौका मानिए। पश्चाताप करने का मौका, परिवर्तन करने का मौका, प्रभु के पास वापस आने का मौका। प्रभु ने हमें दुख अनुभव करने का मौका दिया है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, मैं जिनको प्यार करता हूं उनको डांटता और दंड भी देता हूं। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। दुख हमारे लिए एक मौका है, एक अवसर है, उत्साही बनने के लिए और पश्चाताप करने के लिए। कि आपके जीवन में शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, आपके जीवन में अलग अलग प्रकार का दुख आया हुआ है, उसको एक अवसर मानिए, एक मौका मानिए। देखिए, उड़ाव पुत्र के सुंदर दृष्टांत में हम पाते हैं, जब पुत्र अपने पिता के भवन से अपनी धन की संपत्ति का हिस्सा लेकर परदेश चला गया, इस उम्मीद से कि मैं आराम से अपनी जिंदगी गुजारूंगा, लेकिन वहां पर ईश्वर ने एक अकाल भेजा। वो अकाल क्या के लिए था? वो दुख उस लड़के के लिए क्या के लिए था? घर वापसी के लिए, पिता के पास वापस आने के लिए। उसी तरह योना नबी के जीवन में हम पाते हैं कि योना नबी समुद्र में उस जहाज में बैठा हुआ था। ईश्वर ने वहां पर समुद्र में आंधी भेजा, तूफान भेजा, और योना नबी को पानी में फेंका गया। अंत में वह निनेवे पहुंच जाता है। वो दुख ईश्वर के करीब आने का एक मार्ग था। हमारे लिए भी ये दुख ईश्वर के करीब आने का मौका है। वृद्धावस्था में हमें प्राप्त हर दुख हमारे लिए शुद्धिकरण का मौका है। याद कीजिए, प्रभु यीशु के बगल में जो डाकू उस क्रूस पर लटका हुआ था, अपने जीवन के अंतिम क्षण में प्रभु से कहा, अपने राज्य में तू होगा, मुझे याद करना। अपने पापों के लिए क्षमा याचना की। तो दुख हमारे लिए क्षमा याचना का मौका है, पश्चाताप का मौका है। दुख के समय कोसिए मत, ये सोचिए एक अवसर, एक मौका है, और प्रभु से क्षमा मांगिए अपने सारे पापों के लिए। वास्तव में हमारी वृद्धावस्था में जो दुख हमें मिलता है वो हमारे लिए शुद्धिकरण का समय है, और उसको ही शोधक अग्नि समझ लीजिए, शुद्ध होने का मौका। तो दुख को एक अवसर मानिए, शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए,
प्रभु के करीब जाने योग्य बनने के लिए। अगला है दुखों को विश्वास के साथ लेना। दुखों को विश्वास के नजरिए से देखना। अक्सर लोग दुख को गलत समझते हैं, बुरा समझते हैं, गलत समझते हैं, बुरा समझते हैं, इसीलिए उन दुखों से उनको कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने दुखों को प्रभु की ओर से एक वरदान समझ लें। शारीरिक दुख, मानसिक दुख कि आपका तिरस्कार हो रहा है, उन सारे दुखों को विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए और उसका अच्छा फल लाइए। बाइबल में हमें अय्यूब के बारे में पढ़ने को मिलता, वो भी वृद्ध थे। अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक विपत्ति आई, धन संपत्ति बर्बाद, नौकर गए, जानवर गए, बच्चे भी मर गए, उनके शरीर में फोड़े आए। इसके बावजूद अय्यूब ने कहा, मैं नंगा ही अपनी मां के गर्भ से आया और नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया, धन्य है ईश्वर का नाम। दुख का एक अर्थ होता है, दुख का एक मतलब होता है। देखिए कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 7 उसके वाक्य 10 में संत पौलुस क्या कहते हैं। कोरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 7 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है उससे ऐसा कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है। अगर हम दुख को ईश्वर की इच्छा समझकर ग्रहण करेंगे तो उसके द्वारा कल्याण होगा, कृपाएं मिलेंगी। वो दुख हमारे लिए और दूसरों के लिए कृपा का माध्यम बनेगा। प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु के बाद दुख को एक नया अर्थ मिलता है, एक नया उद्देश्य मिलता है। दुख बेकार नहीं है। पहले जब मैं दिल्ली जाया करता था, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बगल में एक संस्था है जिसका नाम है शांति अवेदना। वहां पर जो मरणासन कैंसर पेशेंट है, कैंसर के रोगी है, उनकी सेवा होती है। मतलब ये कैंसर के रोगी जो बचाए नहीं जा सकते हैं, अब कुछ दिनों के बाद मरने वाले हैं, ऐसे लोगों की सेवा की जाती है वहां पर, ताकि वे मुस्कुराकर आनंद के साथ मर जाएं। एक बार जब मैं गया हुआ था वहां पे, तो वहां की बहन ने कहा कि हमने सारे रोगों को इकट्ठा किया है, उनको प्रवचन सुनाइए। मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा प्रभु इनको क्या प्रवचन सुनाऊंगा। किसी का चेहरा कटा हुआ है, किसी का हाथ पांव कटा हुआ है, शरीर में अलग अलग हिस्से सड़े हुए हैं और ऐसे बैठे हुए हैं, अभी जल्दी मरने वाले वे भी जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं उनसे क्या बोलूं? तो अचानक प्रभु ने मुझे एक सुंदर प्रेरणा दी। वो प्रेरणा यह है कि प्रभु ने कहा कि उनसे बोलो ये यज्ञ है, ये बलिदान है और इनका बलिदान मुझे स्वीकार्य है। मैंने उनसे कहा कि भाई और बहनों, यह एक यज्ञ है, एक बलिदान है और इसकी खुशबू प्रभु को बहुत प्रिय है। दुख एक बलिदान है, दुख एक यज्ञ है। मत भूलिएगा प्रभु यीशु की सबसे महान प्रार्थना क्रूस पर थी। प्रभु यीशु का बलिदान, क्रूस पर बलिदान प्रभु की सबसे महान प्रार्थना थी। इसीलिए मैं उन भाइयों से कहा, बहनों से कहा कि इसको बेकार जाने मत देना, इसको सकारात्मक ढंग से लेना। एक बूंद दुख को भी जमीन पर गिरने नहीं देना, इसको सकारात्मक रूप से लेना, इसको संसार भर के सभी लोगों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, उनको अनुकृपा मिलने के लिए प्रभु को समर्पित कर देना। यीशु ने क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाया, उसी तरह यह भी एक बलिदान है, एक यज्ञ है। यह दुख आपके लिए और हजारों लोगों के लिए कृपा का माध्यम बनेगा। इसलिए दुख को गलत मत समझिए, विश्वास के नजरिए से देखिए।
उसके द्वारा आपको ढेर सारी कृपाएं मिलेंगी, आपको बहुत सारी आशीषें मिलेंगी। प्रभु ने मुझे कई वर्षों से अलग अलग प्रकार का दुख दिया, शारीरिक दुख, कभी मानसिक दुख भी, और इन दुखों को सहने के बाद आज मेरे अंदर दुख सहने की इच्छा भी उत्पन्न होती है, क्योंकि मुझे मालूम है उस दुख के पीछे महिमा छिपी हुई है। मुझे मालूम है उस दुख के जरिए बहुत सारे लोगों को कृपाएं मिलेगी, मुझे भी कृपा मिलेगी। इसीलिए जीवन के अंतिम पलों में, इस वृद्धावस्था में आपको जो दुख मिला है, इसको सकारात्मक ढंग से लीजिए, विश्वास के साथ लीजिए। ये विश्वास कीजिए, यह यज्ञ है, एक बलिदान है, इसके द्वारा मुझे और दूसरों को कृपाएं मिलेंगी। अगला है, छठवां है, मैं जानता हूं कि आप संख्या नहीं याद करेंगे, लेकिन एक बात समझा रहा हूं। अगला है, अपने अंदर जो मोह है, जो लगाव है, जो आसक्ति है, उसे दूर कीजिए। हम सभी इस दुनिया में जीते हैं, विशेष करके आप में से जो लोग पारिवारिक हैं, परिवार में रहते समय आपके दिल में लोगों के प्रति, धन के प्रति, जमीन के प्रति, घर के प्रति, पद के प्रति लगाव होता है। आसक्ति बोला जाता है इसको। लगाव होता है, मोह होता है, आसक्ति होती है, दूर कीजिए। बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, अपनी जमीन, अपने घर, अपने पद के प्रति जो आसक्ति है, इससे दूर हो जाइए, धीरे से बचिए, उससे दूर हो जाइए। जितने ज्यादा आसक्ति, जितना ज्यादा लगाव, उतना ज्यादा आपको दुख होगा। आप मृत्यु के बारे में सोचेंगे, अरे इनको छोड़ना होगा, तो बहुत ज्यादा दुख होगा आपके अंदर। धीरे धीरे इन सारी चीजों से दूर हो जाइए, निवृत्त हो जाइए, आसक्ति से बचिए। जितना ज्यादा आसक्ति, जितना ज्यादा लगाव, उतना ज्यादा दुख आपके अंदर बढ़ेगा। बढ़िए, प्रभु की ओर बढ़िए। हमारे भारत में, भारतीय अध्यात्म में 4 आश्रमों के बारे में बताया जाता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। वानप्रस्थ, एक उम्र के बाद यह बताया जाता है कि वन की ओर जाओ। वन का मतलब वन नहीं है, बल्कि इन सारी बातों से दूर हटो, वानप्रस्थ हो। मजे की बात है, 50 के बाद गिनिए, 50 के बाद गिनिए, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 50 साल के बाद याद दिलाया जाता है कि वन की ओर जाओ, वन की ओर जाओ, वन की ओर जाओ, इसको सब छोड़ो। तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक अनासक्ति आना चाहिए। मोह मत रखो ज्यादा, बच्चों के प्रति मोह मत रखो, चीजों के प्रति मोह मत रखो, मोह कम कीजिए। इन सारी चीजों से दूर हटना शुरू कीजिए। अगला है, अपने को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास कीजिए। यह वृद्धावस्था हमारे लिए एक अवसर है ताकि हम अपने को ईश्वर से जोड़ें, प्रभु से जोड़ें। मैं उत्तर भारत के एक शहर में गया हुआ था और वहां पर एक कॉन्वेंट गया हुआ था, सिस्टरों की जगह गया हुआ था। काफी बड़ा कॉन्वेंट है। वहां पर एक छोटा सा घर था जिसमें 10-12 बुजुर्ग सिस्टर्स रहती थी, बूढ़ी सिस्टर्स। उनके बारे में वहां के अधिकारी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी आप उनको समझाइए, वे प्रार्थना में ज्यादा समय बिताना नहीं चाहते हैं। तो मैंने कहा मुझे उनके पास जाने दीजिए। मैं उनके पास गया, सबको मेरे बगल में बैठाया, पास में बैठाया। मैंने उनसे कहा कि मुझे सुनने को मिला कि आपको प्रार्थना करने में रुचि नहीं है, आप प्रभु के उपस्थिति से आनंद ले नहीं पाते हैं, प्रार्थना में रुचि नहीं है। तो मैंने कहा यदि आज आप प्रभु के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप स्वर्ग के लायक नहीं हैं। आज आप प्रभु के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप स्वर्ग के लायक नहीं है, प्रभु के सानिध्य के लायक नहीं है। आपकी सारी मन्नतें,
आपकी जो धार्मिक क्रियाएं, आपका बपतिस्मा, आपका विश्वास सब व्यर्थ गया। अगर इस उम्र में आप प्रभु के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है तो मृत्यु के बाद कैसे प्रभु के सानिध्य में रहेंगे? आप उसके लायक नहीं हैं। हम लूकस के समाचार की अध्याय 2 में 2 व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। एक है सिमेओन, दूसरी है अन्ना। जब प्रभु यीशु को मंदिर में चाहने के लिए मां मरियम और यूसुफ उनको ले आए, उस समय वे दोनों मंदिर में आए और यीशु को देखे। उन दोनों के बारे में बताया गया, सिमेओन के बारे में बताया गया है, उस बुढ़ापे में वह मुक्ति की प्रतीक्षा में थे। उस बुढ़ापे में वे मुक्ति की प्रतीक्षा में थे। और अन्ना के बारे में बताया गया है कि वह विधवा थी और 84 साल की थी और वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी, प्रार्थना में थी। तो वृद्धावस्था हमारे लिए प्रार्थना करने का सुनहरा समय है। अभी तक आप काम करते रहे, आप बिजी थे, आप व्यस्त थे, लेकिन वृद्धावस्था एक ऐसा समय है, ईश्वर के द्वारा दिया गया ऐसा समय है जब हम ईश्वर से जुड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकालेंगे। वृद्धावस्था में प्रार्थना के लिए सबसे ज्यादा समय निकालिए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना के द्वारा आपको शांति मिलेगी, आपको प्रभु की सांत्वना मिलेगी, आप प्रभु के प्रेम से भर जाएंगे। तो वृद्धावस्था प्रभु से मिलने के लिए तैयारी का समय है। इस सत्य को स्वीकार करना है और प्रभु से मिलने के लिए तैयारी का समय है। मेरी एक मित्र सिस्टर थी, जब वो 94 साल की थी उस समय उन्होंने मुझे पत्र लिखा था। बराबर पत्र लिखती थी, मुझे अपना मित्र समझती थी, हालांकि उम्र में मैं बहुत छोटा हूं उनसे। और कई वर्षों से वो बोलती जा रही थी, पत्र में लिखा करती थी, मेरे पास सारे पत्र रखे हुए हैं। बहुत संत प्रकृति की नारी है। वो सिस्टर बोला करती थी कि मैं अपने मित्र के इंतजार में हूं, पता नहीं कब आएगा और मुझे समुद्र के उस पार ले जाएगा। कितना सुंदर मनोभाव है। तैयारी का समय है, प्रभु से मिलने के लिए तैयारी का समय है, और वो हमें प्रभु के कृपा से भर देगा। यह हमारे लिए प्रभुमय बनने का समय है। मदर तेरेसा के बारे में, जब मदर तेरेसा मर गई थी उस समय की बात है, मैंने देखा कि एक रेलवे स्टेशन पर नारियों की पत्रिका थी अंग्रेजी में, और मैंने उस पत्रिका को उठाया। मदर तेरेसा की मृत्यु के बाद उसमें एक सुंदर संपादकीय लिखा हुआ था, और संपादकीय में अंग्रेजी में लिखा हुआ था, इन द फ्रेजाइल बॉडी ऑफ मदर टेरेसा वी कुड सी एंड फील अ गॉड। यानी मदर तेरेसा के जर्जर शरीर में हम ईश्वर को देख सकते थे और महसूस कर सकते थे। कितनी सुंदर बात है। हमारा शरीर जर्जर हो रहा है, हमारा शरीर शिथिल पड़ रहा है, हमें कई प्रकार के दुखों का अनुभव करना पड़ता है, लेकिन अगर हम प्रार्थनामय व्यक्ति हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, तो हमारे अंदर ताजगी बनी रहेगी, हमारे अंदर ताजगी बनी रहेगी। वचन में लिखा हुआ है स्तोत्र 92 उसके वाक्य 14 में कि जो प्रभु के मंदिर में रहते हैं, 14-15 में, जो प्रभु के मंदिर में रहते हैं वे वृद्धावस्था में भी फल देते हैं और हरे भरे रहते हैं। जो प्रभु के मंदिर में रहते हैं, यानी जो प्रार्थना में समय बिताते हैं, वे वृद्धावस्था में भी फल देते हैं और हरे भरे रहते हैं। इसलिए यह समय आपके लिए प्रार्थना का समय है, प्रभु से मिलने की तैयारी का समय है। अगला पॉइंट है, वृद्धावस्था को महत्वपूर्ण समय समझिए। वृद्धावस्था को महत्वपूर्ण समय समझिए। मैं एक शहर गया हुआ था, वहां पे एक बहुत बड़ा कॉन्वेंट है जहां सिस्टर लोग रहती हैं, मदर हाउस है, बहुत सारी सिस्टर रहती हैं वहां पर। बहुत सारे बुजुर्ग और रोगी भी हैं, करीब 30-35 बुजुर्ग और रोगी एक साथ रहते थे। उनके लिए अलग आवास था। जब मैं वहां पे गया तो वहां के अधिकारी ने कहा कि आप एक काम करें, आप इन बुजुर्ग
बहनों से कुछ बोलें, प्रवचन सुनाएं। मैंने सोचा प्रभु मैं इनसे क्या कहूं, इनको क्या बोलूं। अचानक प्रभु ने एक सुंदर प्रेरणा दी। प्रेरणा इस प्रकार है, अंत महत्वपूर्ण है और अंत ही महत्वपूर्ण है। कितनी जबरदस्त प्रेरणा है ना। अंत महत्वपूर्ण है और अंत ही महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण लीजिए, लड़के दौड़ लगा रहे हैं, एक लड़का सबसे आगे दौड़ रहा है, सबने सोचा वही नंबर 1 निकलेगा, गोल्ड मेडलिस्ट। दौड़ते 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 जहां उसको गंतव्य स्थान था, जहां पहुंचना था, उससे कुछ पहले वो गिर जाता है, बाकी लोग आगे निकल जाते हैं। उसकी दौड़ का क्या हुआ? बहुत अच्छा दौड़ रहा था, लेकिन अंतिम वो स्थान पहुंचने से पहले वो गिर जाता है, उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। वृद्धावस्था को हल्के से मत लीजिए, वही सबसे महत्वपूर्ण समय है। मैं अंग्रेजी में बोला करता हूं, एंड is the most important thing. The end is the most important thing. यानी मेरे जीवन का अंत कैसे होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये मत बोलो कि मैं 10 साल पहले ये करता था, वो करता था, इतनी प्रार्थना करता था, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि मेरा अंत कैसा होता है। ये उम्र है जब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम बन सकते हैं। हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 6 में। वहां पर हम पढ़ते हैं कि यहूदियों को जो मांस नहीं खाना था, उनको प्रभु ने उसको मना किया था, वही मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता है। और एक वृद्ध व्यक्ति हैं जिनका नाम है एलियाजर, जो इस तरह मांस खिला रहा था राजा की ओर से। वो इस एलियाजर से बहुत प्रभावित था, उसका परिचित था। एलियाजर मना कर रहा था कि मैं वो मांस नहीं खाऊंगा। यहूदियों के लिए सुअर का मांस खाना मना था, आज भी मना है। वो मांस नहीं खाऊंगा। तो एलियाजर के मित्र ने कहा कि ऐसा है, आप जो मांस पसंद करते हैं वही मांस मैं लेके आऊंगा, आप उसको खाइए, बस सिर्फ अभिनय कीजिए कि मैं सुअर का मांस खा रहा हूं। एलियाजर ने क्या जवाब दिया, बहुत सुंदर है। मकाबियों को दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 से 27 तक मैं पूरा पढ़ूंगा। मेरी अवस्था में इस प्रकार का स्वांग अनुचित है, मेरी अवस्था में इस प्रकार का स्वांग अनुचित है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से युवक ये समझे कि एलियाजर ने 90 वर्ष की उम्र में विदेशियों के रीति रिवाज अपनाए हैं। मेरे जीवन का बहुत कम समय रह गया है, यदि मैं उसे बचाने के लिए इस प्रकार का स्वांग करता तो वे शायद मेरे कारण भटक जाते और मेरी वृद्धावस्था पर दोष और कलंक लग जाता। बाप रे, यदि मैं इस प्रकार अभी मनुष्यों के दंड से बच जाता तो भी, चाहे जीवित रहूं अथवा मर जाऊं, मैं सर्वशक्तिमान के हाथ से नहीं छूट पाता। इसलिए यदि मैं अभी साहस के साथ अपना जीवन अर्पित करूंगा तो मैं अपनी वृद्धावस्था की प्रतिष्ठा बनाए रखूंगा। और युवकों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार पूज्य तथा पवित्र विधियों की रक्षा के लिए कोई अच्छा से और आनंद के साथ मर सकता है। एलियाजर को उसका मित्र बोल रहा था कि आप दूसरा मांस खाइए, लेकिन ये स्वांग कीजिए, ये अभिनय कीजिए कि आप सुअर का मांस खा रहे हैं। एलियाजर ने कहा ना, मैं इस नियम का पालन नहीं करूंगा, प्रभु की विधि का त्याग नहीं करूंगा, मैं दूसरों के लिए बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहता हूं। वृद्धावस्था एक ऐसा समय है जब हम बनते हैं, नहीं करते नहीं है, बनते अंग्रेजी में बोला जाता है इट्स अ टाइम टू बी रादर देन टू डू। दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण बनने का समय।
वृद्धावस्था हमारे लिए दूसरों के लिए प्रेरणा बनने का समय है, दूसरों के लिए प्रभु के सामने मध्यस्थ बनने का समय है, दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने का समय है, दूसरों को प्रोत्साहन देने का समय है, दूसरों को प्रेम और शांति देने का समय है। हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वृद्धावस्था में हम दूसरों के लिए बहुत कुछ बन सकते हैं, एक प्रेरणा बन सकते हैं, अच्छा उदाहरण बन सकते हैं, मध्यस्थ बन सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण समय है। और इतना ही नहीं, वृद्धावस्था जैसा कि मैंने कहा हमारे लिए प्रभु से मिलने के लिए तैयारी का समय है। फिलिपियों की पत्र के अध्याय 3 वाक्य 20 में संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, हमारा स्वदेश ये संसार नहीं है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 1 और 2 में संत पौलुस कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है, वहां पर पौलुस कहते हैं, हम जानते हैं कि जब ये तंबू पृथ्वी पर हमारा ये घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथों का बना नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। इसलिए हम इस शरीर में कराहते रहते और इसके ऊपर अपना स्वर्गिक निवास धारण करने को तीव्र अभिलाषा करते हैं। पौलुस कहते हैं कि यह तंबू गिरा दिया जाएगा, ये तंबू जिसमें हम निवास करते हैं गिरा दिया जाएगा। उसके बाद हमें एक ऐसा निवास मिलेगा जो अनश्वर है, हमेशा के लिए है। हमेशा हमें इसको अपने मन में रखना चाहिए, वृद्धावस्था में अपने उद्देश्य को मन में रखना चाहिए, अपने को याद दिलाना कि मेरा स्वदेश तो स्वर्ग है। ये तंबू गिरा दिया जाएगा, मुझे स्वर्ग जाना है, प्रभु के पास जाना है। इस बात का ख्याल करना, कभी भी निराशा को अपने करीब आने नहीं देना। निराशा प्रभु से नहीं आती है, नकारात्मक बातें, नेगेटिविटी प्रभु से नहीं आती है। वृद्धावस्था में सबसे बड़ा प्रलोभन निराशा है। शैतान आपके अंदर निराशा भरने का प्रयास करेगा, लेकिन आपके अंदर कभी भी निराशा नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए कि मैं प्रभु से मिलूंगा। इस संसार में कितने ही दुख क्यों ना हो, आप ये महसूस करेंगे कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा स्वदेश तो स्वर्ग है, और उसकी तैयारी के लिए आप सोचेंगे। इसके साथ साथ कुछ अन्य बातें भी मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, अपने भोजन का ख्याल करें। सिर्फ आवश्यक भोजन करें, भोजन खाएं, अनावश्यक नहीं है। और जहां तक प्रभु आपके लिए प्रबंध करते हैं, अच्छा भोजन करें, थोड़ा करें, अनावश्यक ना करें। व्यायाम पर जोर दीजिएगा, रियाज पर जोर दीजिएगा। अपने शरीर के अनुसार शरीर के अंग अंग को हिला डुला कर व्यायाम करने का प्रयास करना, पड़े नहीं रहना। अगर आप चल सकते हैं, थोड़ा भी चल सकते हैं, चलिए 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 चलिए, बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। टहलना अनिवार्य है, वृद्धावस्था में टहलना अनिवार्य है। वैद्य लोग कहते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं कम से कम आधा घंटा टहलना है, जल्दी जल्दी चलना है, ये अनिवार्य है। मरने तक अपने को आनंदित बनाए रखना है। जितना हो सके उतना खाएंगे, जितना हो सके उतना रियाज करेंगे, अपने शरीर के अंग अंग को हिला डुला कर किसी तरह से उसमें जंग लगने नहीं देंगे। इसके अलावा अपने को व्यस्त रखिए, पड़े मत रहिए, अपने को व्यस्त रखिए। छोटे छोटे कार्यों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, छोटे मोटे सेवाओं के द्वारा अपने को व्यस्त रखिए। अगर आपके अंदर कोई विशेष शौक है, उस शौक को आगे बढ़ाइए। एक बात का ख्याल कीजिए, मोबाइल का शिकार मत बनिए। मोबाइल का शिकार मत बनिए। मोबाइल आपको निष्क्रिय बना देगा। सक्रिय बनिए, एक्टिव बनिए, पैसिव मत बनिए। मोबाइल का शिकार मत बनिए, अपने आप को आनंदित रखिए। मैं फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं, सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको वृद्धावस्था दी है, उसको स्वीकार कीजिए।
अपने आप को प्रेम कीजिए और अपने को क्षमा कीजिए, अपनी गलतियों के लिए अपने को क्षमा कीजिए, कोसिए मत, दोष भावना बनाए मत रखिए। दूसरों को प्रेम कीजिए, क्षमा करते जाइए, दिल में किसी के प्रति विद्वेष नहीं रखना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। दुख को पश्चाताप के लिए एक अवसर मानिए, ये मेरे लिए पश्चाताप, परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए अवसर है। दुख को विश्वास के साथ लीजिए, दुख का एक नया अर्थ समझिए। इस दुख के द्वारा प्रभु मेरे जीवन में कृपाएं बरसाना चाहते हैं, समझ लीजिए। दुख को पॉजिटिव लीजिए, सकारात्मक ढंग से लीजिए। और लगाव है, मोह है, आसक्ति है, उसको त्यागिए। धीरे धीरे इन सारी चीजों से स्वतंत्र हो जाइए और अपने आप को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास कीजिए। जितना प्रभु के साथ जुड़ेंगे, प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़ेंगे, उतना ज्यादा प्रभु की कृपा आपको मिलेगी, शांति मिलेगी, आपके अंदर सांत्वना आ जाएगी। और अंत में वृद्धावस्था को बहुत महत्वपूर्ण समझिए। यह सबसे महत्वपूर्ण समय है आपके जीवन का, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस समय कभी भी निराशा को अपने जीवन में आने नहीं देना, अपने उत्साह को बनाए रखना, बराबर अपने आप को याद दिलाना कि यह मेरा स्वदेश नहीं है, मेरा स्वदेश तो स्वर्ग है। और उस स्वदेश की ओर जाने के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए उत्सुकता को बनाए रखना। मेरा विश्वास है कि आप इन सारी बातों पर मनन करेंगे, जरूर प्रभु आपको प्रेममय, शांतिमय, आनंदमय बनाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं जीवन के वरदान के लिए, जीवन के एक एक पड़ाव के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे बचपन के लिए धन्यवाद देता हूं, युवावस्था के लिए धन्यवाद देता हूं, मध्य वयस्क अवस्था के लिए धन्यवाद देता हूं और वृद्धावस्था के लिए भी धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि यह सबसे महत्वपूर्ण समय है, हमारी दौड़ के अंतिम क्षण है। इसको ईमानदारी के साथ सकारात्मक ढंग से जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। उस उत्साह को बनाए रखने की कृपा दीजिए। स्वदेश की ओर इस दौड़ में, तेरी ओर इस दौड़ में हमारे उत्साह को बनाए रखने के लिए कृपा दीजिए। निराशा को हमारे जीवन में आने मत दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तू ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। संत अगस्तीन ने कहा है, मेरी आत्मा बेचैन है, वो तब तक बेचैन रहेगी जब तक वो तुझ में लीन न हो जाए, क्योंकि आत्मा तेरे लिए बनी है। आमीन। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से शक्ति मिलती है, तुझे छूने से शांति मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है, तुझे छूने से शांति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से मुक्ति मिलती है, तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से मुक्ति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ
राजा। तेरे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से आशीष मिलती है। तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से आशीष मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से आत्मा मिलता है। तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से आत्मा मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा। पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। आपके हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। हमारे बीच निवास करने वाले उस सामर्थ्यवान करुणामय प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हम उस जीवित प्रभु के पास आए। अपने हृदय और मन को इस समय जगाइए, आत्मा को जगाइए। प्रभु के सानिध्य को इस समय महसूस करना। यह आराधना कृपा का समय है, आशीषों का समय है, चमत्कार और चिन्हों का समय है। आपने प्रभु के दिव्य वचनों को सुना है, और इस समय हम लोग हृदय खोलकर प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। प्रभु की आराधना में लीन हो जाइए। सारे संसार के सभी विश्वासियों के साथ, सारी मानव जाति के साथ प्रभु की आराधना में लग जाइए। सभी संतों और स्वर्गदूतों के साथ प्रभु की आराधना में लग जाइए। वो आपको प्यार करते हैं। उसने आपको अपने करीब बुलाया है, अपनी उपस्थिति में बैठाया है। धन्यवाद दीजिए सुनहरे समय के लिए। ये प्रभु ने आपको अपने करीब आने दिया है। प्रभु ने स्वयं कहा है, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु के करीब आ जाइए। अपनी सारी बेचैनी के साथ प्रभु के पास आइए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तू इस समय हमारे बीच में और हमारे साथ है। तेरा नाम इमैनुअल है, ईश्वर हमारे साथ है। हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ रहने वाला ईश्वर। जब हम थक जाते हैं हमें उठाने वाला ईश्वर। हम दुखी होते हैं हमें सांत्वना देने वाला ईश्वर। प्रभु हम तेरी आराधना और तेरी स्तुति करते हैं। जीवन के हर एक पड़ाव पर तू हमारे साथ रहा है। हर एक पड़ाव पर, हर एक मोड़ पर तू हमारे साथ रहा है। जीवन में कितने ही ऐसे क्षण आए जब हमें लगा कि सब समाप्त हो गया है, लेकिन तूने ऐसा होने नहीं दिया है।
तूने हमारी झुकी हुई आत्मा को जगाया, सीधा किया। तूने हमारे निर्बल हृदयों को फिर एक बार नया बनाया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। बचपन से लेकर इस समय तक एक एक क्षण के लिए धन्यवाद। हमारी हर परिस्थिति में, हमारे सोते समय, जागते समय हमारे साथ रहने के लिए, विपरीत परिस्थितियों में हमें साथ देने के लिए, विफलताओं के समय हमें उत्साही बनाने के लिए, दुख के समय हमें सांत्वना देने के लिए, रोते समय हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए, हमारे साथ रहने वाले इम्मानुएल ईश्वर हमारे साथ, हमारे दयालु प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे दिए हुए सारे वरदानों के लिए धन्यवाद देने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है प्रभु। तूने हमें कितने वरदान दिए हैं, उन सारे वरदानों के लिए धन्यवाद देने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। एक एक बात को याद करते करते, दोहरा दोहरा कर हम तुझे धन्यवाद दे सकते हैं। तेरे वरदानों को गिनने के लिए हमारे पास समय नहीं है प्रभु, क्योंकि तेरे वरदान इतने असंख्य हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सबसे बड़े वरदान जीवन के लिए और उसके साथ साथ विश्वास के वरदान के लिए, यीशु के वरदान के लिए, पवित्र आत्मा के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जीवन के हर एक मोड़ पर जीवन के हर एक मोड़ पर हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ चलने वाले, हमारे साथ चलने वाले, हे महान प्रभु, हे महान प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हम हैं, तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरे असंख्य वरदानों को तेरे असंख्य वरदानों को याद करते हुए याद करते हुए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए, परिवार के सदस्यों के माता लिए, पिता के लिए, माता पिता के भाई लिए, बहनों के लिए, भाई बहनों के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए एक एक व्यक्ति हम के तुझे लिए धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन को बढ़ाने वाले, हमारे जीवन को बढ़ाने वाले, सहारा देने वाले, सहारा देने वाले, एक एक व्यक्ति के लिए एक एक व्यक्ति के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन के समय, जीवन के समय, टूटते समय टूटते समय हमें सहारा देने वाले हमें सहारा देने वाले, एक एक व्यक्ति के लिए एक एक व्यक्ति के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। दुखों के द्वारा दुखों के द्वारा हमें दुखी बनाने वाले, हमें दुखी बनाने वाले, चोटें देने वाले, चोटें देने वाले, घाव करने वाले, घाव करने वाले, हमारे जीवन के मार्ग पर हमारे जीवन के मार्ग पर रोड़े अटकाने वाले रोड़े अटकाने वाले, एक एक व्यक्ति के लिए एक एक व्यक्ति के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, तू कैसा महान ईश्वर है, हे प्रभु, तू कैसा महान ईश्वर है, कैसा महान ईश्वर है, कैसा महान ईश्वर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, दयालु ईश्वर है, दयालु ईश्वर है, पराक्रमी ईश्वर है, पराक्रमी ईश्वर है, आश्चर्यकारी ईश्वर है। आश्चर्यकारी ईश्वर है। हम तुझे धन्यवाद देते हम हैं, तुझे धन्यवाद तेरी देते हैं। आराधना करते तेरी हैं। आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब हमने सोचा जब हमने सोचा कि हम हार गए कि हैं, हम हार गए हैं, थक गए हैं, थक गए हैं, समाप्त हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, तूने हमारे अंदर तूने हमारे अंदर अपनी ऊर्जा भर दी, अपनी ऊर्जा भर दी, अपनी शक्ति भर दी, अपनी शक्ति भर दी, हमें खड़ा किया। हमें खड़ा किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जीवन के वरदान के लिए जीवन के वरदान के लिए हम तुझे बार बार धन्यवाद देते तुझे हैं। बार-बार धन्यवाद हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस क्षण तक इस क्षण तक हमें ले आने के लिए, हमें ले आने के लिए, संभालने के लिए संभालने के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया।
यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। दुख में सदा साथ रहता है वो, हाथ में हर दम उठाता है वो। दुख में सदा साथ रहता है वो, हाथ में हर दम उठाता है वो। दिल के सदा पास रहता है वो, पास में हर दम मसीहा है वो। दिल के सदा पास रहता है वो, पास में हर दम मसीहा है वो। आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। यीशु ने कितने दुख है सहे, कोड़े भी खाए, भूखे रहे। यीशु ने कितने दुख सहे, कोड़े भी खाए और भूखे रहे। उसने हमारे पापों के लिए कीले ठुकवाए, दुख सहते हुए। उसने हमारे पापों के लिए कीले ठुकवाए, दुख सहते हुए। आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। हम उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 2 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूका। एक बहुत ही सुंदर प्रतीक है। ईश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूका, अपनी वायु, अपनी सांस भरा। और आज भी वही कार्य वो करते रहता है। हमारे अंदर हर पल में सांस फूंकते रहता है। जीवन का हर एक पल कितना मूल्यवान है, हर एक सांस कितना मूल्यवान है। इन सांसों के बदले हम ईश्वर को क्या दे सकते हैं? हम इसके बदले ईश्वर को क्या दे सकते हैं? एक एक सांस, एक एक पल हमारे लिए मूल्यवान वरदान है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 49 वाक्य 9 में, प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है।
प्राणों के मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। मनुष्य जीवन का मूल्य इतना ज्यादा है कि मनुष्य के पास पर्याप्त धन नहीं है कि उसको पाए। आज इस संसार में कितने करोड़ों लोग, दंपति एक संतान के लिए रो रहे हैं, एक जीवन के लिए रो रहे हैं। तो जीवन कितना अनमोल है। हमारे जीवन के प्रारंभ से लेकर आज तक एक एक पल हमारे लिए बहुत अनमोल रहा है। जरा सोचिए, कितने ही लोग जिनको आप जानते थे आज इस संसार में नहीं है, संसार से विदा लिए हैं, लेकिन प्रभु ने आप और मुझे जिंदा रखा। प्रभु ने आप और मुझे जिंदा रखा। हम में से कई लोगों को अभी वृद्धावस्था में भी जिंदा रखा है। कितनी बीमारियों से होकर हम लोग गुजरे हैं, जरा सोचिए। कितनी दुर्घटनाओं से होकर हम गुजरे हैं, जरा सोचिए। कई ऐसे क्षण आए थे जब हमें लगा कि सब समाप्त हो गया, लेकिन कुछ प्रभु ने समाप्त होने नहीं दिया, क्योंकि प्रभु की एक योजना है। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की यो नहीं, आशामय भविष्य की योजना है। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 बार आपने सुना है। तो हमारे लिए प्रभु की एक महान योजना है, हमारे लिए एक प्लान है, और ये योजना कब समाप्त हो जाएगी हम नहीं जानते। एक बार एक बुजुर्ग पुरोहित मेरे पास आए और मुझसे पूछ रहे थे, एक बात करो, इसका जवाब दो, मैं क्यों अभी भी जिंदा हूं, मुझे मरना चाहिए था। मैंने कहा, आप इसलिए जिंदा हैं क्योंकि प्रभु चाहते थे कि आप जिंदा रहें और आप में जीवन है। जब जीवन समाप्त हो जाएगा, अपने आप आप इस संसार से चले जाएंगे। एक बहुत सुंदर वचन है स्तोत्र ग्रंथ में, स्तोत्र 71 में, उसके वाक्य 18 में लिखा हुआ है, प्रभु अब मैं बूढ़ा हो चला, मेरे केश पक गए, फिर भी मेरा परित्याग ना कर। प्रभु अब मैं बूढ़ा हो चला, मेरे केश पक गए, मेरे बाल पक गए, फिर भी मेरा परित्याग ना कर, जिससे मैं इस पीढ़ी के लिए तेरे सामर्थ्य का और भावी पीढ़ियों के लिए तेरे पराक्रम का बखान करूं। कितना सुंदर वचन है। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु अब मैं बूढ़ा हो चला, मेरे बाल पक गए हैं, फिर भी मेरा परित्याग ना कर, जिससे मैं इस पीढ़ी के लिए तेरे सामर्थ्य का, भावी पीढ़ियों के लिए तेरे पराक्रम का बखान करूं। स्तोत्रकार कहता है कि मैं जिंदा रहना चाहता हूं ताकि मैं तेरे पराक्रम, तेरे आश्चर्य, तेरे प्रेम का बखान कर सकूं इस पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। हमारे जीवन का यही मकसद हो। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैंने प्रजा अपने लिए बनाई है, ये मेरा स्तुति गान करेगी। हमारे जीवन का एकमात्र मकसद यह है, जब हम वृद्धावस्था में आते हैं तब हमें एहसास होता है कि अन्य बातें बीत गई हैं। पहले हम सोचते थे कि हमें काम करना है, पैसा कमाना है, ये करना वो करना है। जब हम लोग वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं तब हम सोचते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हमारे जीवन का मकसद क्या है? हमारे जीवन का मकसद यही है। एक बार और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, प्रभु अब मैं बूढ़ा हो चला, मेरे केश तो पक गए, फिर भी मेरा परित्याग ना कर, जिससे मैं इस पीढ़ी के लिए तेरे सामर्थ्य का, भावी पीढ़ियों के लिए तेरे पराक्रम का बखान करूं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे जिंदा रखिए तेरी प्रशंसा करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए, लोगों के लिए एक साक्षी बनने के लिए मुझे बनाए रखिए, मुझे जिंदा रखिए। मेरे जीवन का एकमात्र मकसद तेरे साक्षी बनना है। मरने तक मैं तेरा साक्षी बना रहूं, मरने तक मैं तेरी महिमा करता रहूं, तेरी स्तुति करता रहूं, तेरे महान कार्यों का बखान करता रहूं, उसका साक्षी देता रहूं। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे जीवन के लक्ष्य से भर दे,
मेरे आंतरिक आंखों को खोल देना प्रभु। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि आप अपने लक्ष्य की ओर दौड़ें। इब्रानी अध्याय 12 में संत पौलुस कहते हैं वाक्य 1 में अपने लक्ष्य की ओर दौड़ें। अपने लक्ष्य की ओर दौड़ने के लिए मुझे उत्साह दीजिए प्रभु। रास्ते में मैं भटक ना जाऊं, मेरी गति कम ना हो जाए। मेरे पैरों की गति कम हो सकती है, लेकिन मेरी आत्मा की गति कम ना हो, बल्कि मैं बराबर तेरी ओर दौड़ता रहूं। मेरा लक्ष्य तू है, एकमात्र लक्ष्य तू है प्रभु, और कोई लक्ष्य नहीं है। सारे लक्ष्य मेरे मार्ग से हट गए हैं। आज मेरे जीवन के एकमात्र लक्ष्य तू है, और तेरी ओर दौड़ने के लिए, तेरे करीब आने के लिए, जिस तरह उड़ाऊ पुत्र अपने उस परदेश की यात्रा से वापस लौटता है और अपने पिता के भवन की ओर उम्मीदों के साथ जाता, उसी तरह तेरी ओर बढ़ने के लिए मुझे कृपा दीजिए। तुझे मेरी ओर दौड़ते हुए आते हुए देखने के लिए मुझे कृपा दीजिए। ये महसूस करने के लिए कि तू एक ऐसा पिता है, एक ऐसा ईश्वर है जो मेरी ओर दौड़ पड़ता है, मुझे देखते ही मेरी ओर दौड़ पड़ता है। मुझे अपने लक्ष्य को अपने सामने रखते हुए जीने के लिए कृपा दीजिए। मैं लक्ष्य से भटक ना जाऊं, बराबर इस लक्ष्य को बनाए रखने के लिए कृपा दीजिए। आइए हम लोग एक साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना इन पवित्र पलों के लिए। हम तेरी उपस्थिति महसूस कर रहे हैं, तो हमारे करीब है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हर रविवार को हम विशेष करके इस सत्संग के दौरान रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर सुसमाचार की घोषणा करते थे, ईश्वर के राज की घोषणा करते थे, और इस बीच उन्होंने रोगियों के लिए बहुत समय निकाला, उनको सांत्वना देने के लिए, उनको चंगा करने के लिए। जहां कहीं भी यीशु जाते थे, लोग भीड़ की भीड़ रोगियों को इकट्ठा करके लेके आते थे, उनके चरणों पे डाल देते थे। सुसमाचार में, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु स्वयं एक रोगी की खोज में बेतसदा कुंड के पास जाते हैं। जो 38 वर्षों से चल नहीं पाता था, उसको प्रभु तूने चंगा किया। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम अपने रोगों को प्रभु के सामने लाएंगे। हो सकता है कि आप कई वर्षों से रोगी हैं, हो सकता है कि आप बिस्तर पर पड़े हुए हैं, हो सकता है कि आप दवा करते करते थक गए हैं, कोई दवा काम नहीं कर रही है। हो सकता है कि डॉक्टरों ने कहा कि आपके लिए कोई दवा नहीं है, आप ऐसे रहेंगे। कोई बात नहीं है, सबने आपको त्यागा है, लेकिन यीशु ने आपको त्यागा नहीं है। यीशु के पास आइए, आंखें बंद करना, विश्वास करना कि प्रभु आपके करीब हैं। ये विश्वास करना कि इसी समय, इसी वक्त प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। जिस तरह यीशु यूहन्ना अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, जिस तरह यीशु उस बेतसदा कुंड के पास पड़े हुए उस अर्धांग रोगी के पास पहुंच जाते हैं, उसे देखकर उसके पास पहुंच जाते हैं। प्रभु जान गए ये बहुत लंबे अरसे से रोगी है, और वो उसके पास पहुंच जाते हैं, उससे पूछते हैं क्या तुम चंगा होना चाहते हो। उसी तरह वही यीशु इसी वक्त आपके करीब आकर पूछते हैं, बेटा बेटी बोल, क्या तुम चंगा होना चाहते हो। प्रभु आपको चंगा करना चाहते हैं। अपने विश्वास को जगाइए, आंखें बंद करना, हृदय खोलना, अपने दर्द पीड़ा को यीशु को बताना, बोलना प्रभु मेरी ये अवस्था है, मैं परेशान हूँ, डॉक्टरों ने मुझे छोड़ दिया है, दवा से कोई फायदा नहीं होता है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर यीशु, मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा करना। मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, उन सारे पापों के लिए मुझे क्षमा करना। कई लोगों के प्रति मेरे दिल में गुस्सा है, मैं इन सबको आज इसी वक्त क्षमा कर देता हूँ। यीशु मुझे गुस्सा नहीं चाहिए, मुझे तेरी शांति चाहिए।
सबको क्षमा कर दीजिए। इस समय यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। मिरेकल्स आर गोइंग टू हैपन राइट नाउ। चमत्कार होने जा रहे हैं इस समय। यीशु आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए, लंबी देर तक स्तुति करते जाइए, सब लोग मिलकर हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरे पवित्र नाम पर शरीर के जो जो हिस्से टूटे पड़े हुए, शिथिल पड़े हुए हैं, यीशु के नाम पर इसी वक्त उन शरीर के अंगों में सामर्थ्य आ जाए, चंगाई आ जाए। यीशु के नाम पर शरीरों में सामर्थ्य आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन हो जाइए और इस समय यीशु के स्पर्श को महसूस कीजिए। The Lord is touching you right now. यीशु आपको छू रहे हैं। यीशु का स्पर्श महसूस करना। आपके शरीर के उन अंगों में जो चलते नहीं है, जिसमें दम नहीं है, यीशु इस समय दम भर रहे हैं। हाथ पैर को हिला डुला के देखिए, यीशु आपको छू रहे हैं। आपका हाथ नहीं हिल रहा है, हाथ में तकलीफ है, हिला डुला के देखिए, यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। यीशु आपकी आंखों को स्पर्श कर रहे हैं, आपके कानों को स्पर्श कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। एक एक अंग को यीशु स्पर्श कर रहे हैं। इस प्रार्थना के दौरान यीशु आपको ताजा करने के लिए आए हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 5 में प्रभु ने कहा है, मैं सब कुछ नया बना देता हूं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। वही यीशु समय आपको नया बनाने के लिए आपके करीब आए हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरे स्पर्श के लिए धन्यवाद यीशु, तेरे स्पर्श के लिए धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। कई भाई बहन जो कई दिनों से बिस्तर पर पड़े हुए हैं कोई ना कोई रोग के कारण, प्रभु यीशु ने आपको उठने, बैठने और चलने की ताकत दी है। प्रभु को धन्यवाद देना। इसी वक्त यीशु के नाम पर उठिए, चलिए फिरिए, यीशु को धन्यवाद देना। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति। कान से मवाद गिरना, कम सुनाई देना, ऐसे कई भाई बहनों के इसी वक्त यीशु स्पर्श कर रहे हैं। द लॉर्ड इज टचिंग यू एंड हीलिंग यू राइट नाउ। यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद दीजिए, ग्रहण कीजिए, चंगाई ग्रहण कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, साक्षी सुनाना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक बहन जो पीला कपड़ा पहनी हुई है, काफी उम्र की है और बिस्तर पर बैठना मुश्किल है, लेकिन प्रभु यीशु इस समय उसको बैठा रहे हैं। वो बैठेगी, चलेगी, फिरेगी। धन्यवाद देना। परिवार वाले मदद कीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कि मातृधाम रेडियो, बार बार मैं आपसे कहता हूं, आपको प्ले स्टोर से मातृधाम रेडियो का ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड कीजिए और ज़रूर सुनेंगे। 24 घंटे गीत, मसीही गीत, भक्ति गीत और प्रवचन, प्रार्थना इत्यादि है। आप उसमें सहभागी हो जाइए, साथ ही साथ उसको बजने दीजिए, आपके घर पे आशीष आने दीजिए। और हर रोज़ की रोटी प्रतिदिन सुबह 5 बजे ज़रूर उसको देखेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, काफ़ी संख्या में लोग इसको देख रहे हैं, इससे लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा दोपहर को 3 बजे करुणा माला ऑनलाइन लाइव, और शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव, और हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग युवाओं के लिए, और शुक्रवार को 6 बजे शाम को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को दोपहर को ये सत्संग, और रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान भी। हालांकि लॉकडाउन सब खत्म हो गया है, लेकिन आजकल भी ये कार्यक्रम चल रहे हैं क्योंकि लोग चाहते हैं, लोगों को इसके द्वारा लाभ मिल रहा है।
ज़रूर इससे लाभान्वित हो जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दें। जो लोग अभी इस समय आशीष के समय तेल और पानी लाए अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, इसमें अपनी शक्ति उंडेल दीजिए, ताकि जो भी इसको धारण करें, ग्रहण करें, उनको चंगाई मिले, बंधनों से आज़ादी मिले, छुटकारा मिले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद